हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे कॉरपोरेट फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ये हमारा दूसरा लेक्चर है कॉरपोरेट फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इसमें हम पढ़ेंगे कॉरपोरेट गवर्नेंस। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस होता क्या है? तो कॉरपोरेट गवर्नेंस जो है ये डिफ़ाइन करता है कि राइट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे लिया जाएगा डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के द्वारा। और ये एस्टेब्लिश करता है कि रूल्स और प्रोसीजर क्या होंगे डिसीजन मेकिंग एंड ओवरसाइट के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे। इसका जो की एलिमेंट होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन, ऑडिटिंग प्रैक्टिस या फिर शेयर होल्डर के राइट्स को इंश्योर करते हैं, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी को भी देखते हैं, जो कि कॉरपोरेट ऑपरेशंस के द्वारा जिसकी ज़रूरत होती है। थर्ड इसमें आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो एक सेंट्रल की पॉइंट की तरह होते हैं, एक पिवट पॉइंट की तरह होते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चारों तरफ ही एक कंपनी का गवर्नेंस चलता है, एक कॉरपोरेट गवर्नेंस चलता है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओवरसी करते हैं मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ को, स्ट्रेटेजिक गोल्स को सेट करा जाता है इसमें, और इंश्योर किया जाता है कि कंपनी के पास प्रॉपर रिसोर्सेज हों जिनको यूज़ किया जा सके इफ़ेक्टिवली और जिससे कि अचीव किए जा सकें ये सारे जो ऊपर बताए गए थे ऑब्जेक्टिव, ये सब अचीव किए जा सकें। अब इसमें फोर्थ आता है एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन। एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन में कॉरपोरेट गवर्नेंस एड्रेस करता है कि कैसे एग्जीक्यूटिव और सीनियर मैनेजमेंट को कंपनसेशन या उनको सैलरी दी जाएगी। ये एक लिंक बनाता है परफॉर्मेंस और पे के बीच में कि जितनी अच्छी तुम्हारी परफॉर्मेंस होगी उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा पेमेंट मिलेगा। इससे कि क्या होता है कि इंटरेस्ट अलाइन कर जाता है शेयर होल्डर्स का भी, और जिससे कि वो प्रिवेंट करते हैं एक्सेसिव रिस्क टेकिंग। वो ज़्यादा रिस्क फिर नहीं लेना चाहते क्योंकि उनका जो परफॉर्मेंस है वो डायरेक्टली लिंक है उनके पे से। अब इसमें फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा शेयर होल्डर राइट्स। तो इस कॉरपोरेट गवर्नेंस जो है ये प्रोटेक्ट करता है, ये देखभाल करता है यानी और रक्षा करता है शेयर होल्डर के राइट्स को, और ये एनहेंस भी करता है, इन्हें बढ़ावा भी देता है शेयर होल्डर्स के राइट्स को। ये एक मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है कॉरपोरेट गवर्नेंस शेयर होल्डर्स के लिए, जो उनकी वो पार्टिसिपेट कर सकें कॉरपोरेट के डिसीजंस के लिए भी, और मैनेजमेंट को अकाउंट में, और ये जो मैनेजमेंट होता है मैनेजमेंट जो है वो अकाउंटेबल होता है शेयर होल्डर्स को। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एजेंसी प्रॉब्लम। तो एजेंसी प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब कन्फ्लिक्ट हो जाता है, जब कन्फ्लिक्ट होता है प्रिंसिपल यानी कि शेयर होल्डर और एजेंट्स के बीच में, मतलब कि मैनेजमेंट। या इसका मतलब ये है कि जब कोई प्रॉब्लम अराइज होती है शेयर होल्डर और मैनेजमेंट के बीच में, तो इसे एजेंसी प्रॉब्लम माना जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि कभी कभी क्या होता है कि प्रिंसिपल जो शेयर होल्डर होते हैं वो अपने इंटरेस्ट के बारे में कहते हैं, और मैनेजमेंट जो होता है वो अपने इंटरेस्ट के बारे में कहता है, दोनों अपने इंटरेस्ट के बारे में कहते हैं। तो इनके इंटरेस्ट के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है। इसके कॉज होते हैं ये इनके डिफरेंस आ गए हैं गोल में, कि गोल जैसे मैनेजमेंट का गोल अलग हो गया है और शेयर होल्डर्स का गोल अलग हो गया है, तो ये अकर हो सकता है। दूसरा है कि रिस्क प्रेफरेंस जो रिस्क प्रेफरेंस होता है शेयर होल्डर और मैनेजमेंट का, इनके बीच में भी अगर डिफरेंस आ गया है तो भी ये अकर होगा। और अगर इनकम्प्लीट या एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन मिलती है तो भी ये डिफरेंस अकर हो सकता है। और इसमें क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ ओनरशिप हो जाता है, इसमें कि ओनरशिप का सेपरेशन हो जाता है, और कंट्रोल जो होता है लार्ज कॉरपोरेशंस के पास आ जाता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं एजेंसी प्रॉब्लम के, कि ये मैनेजीरियल अपॉर्चुनिटिज़म को बढ़ावा देता है। इससे क्या होता है कि मैनेजमेंट ने अगर अच्छा काम करा तो फिर मैनेजमेंट को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। ये प्रायोरिटाइज़ करता है पर्सनल गेन को, जहाँ पे कि
जैसे मैनेजरियल अपॉर्चुनिटीज़ में होता है, तो इसमें मैनेजर जो है वो अपनी प्रायोरिटी पे रखते हैं अपने पर्सनल गेन को, और कॉरपोरेट ग्रोथ को शेयर होल्डर के एक्सपेंस पे छोड़ देते हैं। और इसमें इसकी वजह से क्या होता है कि ये इनएफिशिएंसीज अकर होती हैं, पुअर डिसीजन मेकिंग होता है, और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी आती है। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़। तो मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ इसमें होती हैं कि कॉरपोरेट गवर्नेंस एक मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है, जैसे कि इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वजह से एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन जो है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि रेगुलर ऑडिट्स या फिर शेयर होल्डर एक्टिविज़म जो होता है ये मिटिगेट करता है एजेंसी प्रॉब्लम को, और इससे मैनेजर और शेयर होल्डर्स का जो गोल होता है वो अलाइन हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट आता है गोल पर्सपेक्टिव। तो गोल पर्सपेक्टिव में आता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ वेरिंग कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। तो बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं सबके पास अपना अपना कॉरपोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिस है, जो कि इन्फ्लुएंस करती है लॉ को, उनके कल्चर को, या फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को भी ये इन्फ्लुएंस करती है, जिससे कि इम्पैक्ट पड़ता है एजेंसी प्रॉब्लम पे। ये बहुत इफ़ेक्टिवली इम्पैक्ट पड़ता है एजेंसी प्रॉब्लम पे, जिससे कि कॉरपोरेट के अंदर ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जाती है। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।